साधारण ब्याज क्या होता है वो जानेंगे। साधारण ब्याज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सबसे पहले समझिए साधारण ब्याज होता क्या है और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये होता है P गुने T गुने R बटा 100, ठीक है। यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुने T गुने R। P का मतलब क्या होता है, तो P का मतलब होता है मूलधन। जिस मूल्य पे किसी से हम ब्याज लेना चाहते हैं ना, उसी मूल्य को मूलधन कहते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हम जो पैसा किसी को दिए, 1,000 रुपया दिए, ठीक है, उस पे हमको कुछ ना कुछ ब्याज देगा, तो वही 1,000 जो हम दिए हैं ना, उसी को मूलधन कहेंगे। और दोनों जब साथ में हमको देता है ना, तो वो मिश्रधन हुआ। मूलधन तो हमको देगा ही, अगर 1,000 हम किसी को दिए तो 1,000 तो हमको देगा ही, तो समझ रहे हैं। अब उसके साथ कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी देगा, चाहे कुछ भी दे, 10 रुपए दे, 20 रुपए दे, 100 दे, 200 दे, 500 दे, कुछ भी दे, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों जब मिला कर देगा तो हमको मिश्रधन बन जाएगा। तो इससे पता चलता है कि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन होता है, और ब्याज जो आता है ना, दोनों को जोड़ के आता है। तो मिश्रधन हम लोग समझ गए। अच्छा, टी क्या होता है, तो टी का मतलब होता है वर्ष, समय, टाइम, ठीक है, टाइम जिसको कहते हैं। पी से प्रिंसिपल होता है, ठीक है। टाइम, आर का मतलब होता है रेट, रेट का मतलब होता है दर। अगर कोई भी होता है ना प्रतिशत में, उसको हम लोग दर समझेंगे। इसी दर पे हम किसी को से ब्याज लेते हैं, यही दर से हम किसी से ब्याज लेते हैं। मान लेते हैं कि बोल दिए कि 5% के दर पे हमको ब्याज चाहिए, तो यही 5% का दर से ही हमको ब्याज देना पड़ेगा, लेना होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब इस पे कुछ प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जैसे बोल देगा कि कोई भी धन 1,000 का 5 वर्षों में 10% की दर पर कितना ब्याज देगा, ठीक है। कि 1,000 रुपया का 5 वर्षों में 10% के दर पर कितना हमको ब्याज देगा। तो सबसे पहले यही फॉर्मूला होता है ब्याज का, P गुने T गुने R बटा में 100। तो P कितना है 1,000, T कितना है 5 वर्ष, R कितना है 10 वर्ष, बट्टा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। कितना बचा 5, और यहाँ 10 और यहाँ 10, 10 10 100, 100 को 50 से 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, ठीक है। यही हम लोग को हो गया आंसर। यानी कि 500 रुपये वो हमको क्या देगा, ब्याज देगा। यानी टोटल पैसा हमको वो कितना देगा, मिश्रधन कितना देगा, 1,000 और 500, 1,500। अरे बात समझ में, इसी को हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज। इस पे और भी कुछ प्रश्न हम देखेंगे। एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यानी एक वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज कंप्लीट पढ़ेंगे। इससे ज्यादा आपको कहीं पे पूछेगा ही नहीं, और पूछेगा तो बन जाएगा। बोल रहे हैं कोई धन 5% की दर पर 2 वर्षों में 500 रुपया ब्याज देता है, तो वह धन क्या होगा। यानी कि धन जो है हम कितना उसको दिए हैं, कितना पैसा हम दिए हैं कि हमको 500 रुपया ब्याज दिया है 5% की दर पर 2 वर्ष में, ठीक है। तो आपके पास साधारण ब्याज का एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, P गुने T गुने R बटा 100, ठीक है। यहाँ पर साधारण ब्याज नहीं लिखे हैं, लेकिन साधारण ब्याज ही पढ़ रहे हैं, इसलिए साधारण ब्याज नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो SI हम लोग को साधारण ब्याज कितना दिया है, हमको 500 दिया है, तो 500 यहाँ पे रख देंगे। P तो निकालना ही है, यही तो मूलधन है, यही तो हमको दिए हैं, यही पैसा तो दिए हैं। T है 2 वर्ष, R है 5%, प्रतिशत का मतलब होता है R, रेट, किस रेट से दे रहे हैं, ठीक है, 2 जीरो। अब आप लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या ऊपर ऊपर काट सकते हैं, या नीचे नीचे काट सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो काट देते हैं, 5 दूना 10, 20 बार में, 2 से काटते हैं 10 बार में, यानी कि 5,000 आप पैसा उसको दिए थे, जिस पे आपको ब्याज 500 रुपया दिया था। कितना वर्ष में, 2 वर्षों में।